साथियों, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टॉपर्स एकेडमी MBD में। तो दोस्तों, कैसी चल रही है तैयारी। एक बार फिर मैं आपके समक्ष पेश करता हूं अपनी अगली क्लास हिस्ट्री की। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दें तैयारी के साथ साथ। ठीक है, आज का सेशन है हमारा हिस्ट्री में। वेद पढ़ा रहे थे हम आपको, तो अगला वेद पढ़ते हैं हम। पहला वेद पढ़ाया था हमने ऋग्वेद। हमने बताया कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 प्रकार के वेद बताए थे आपको। तो आज हम अगले वेद पे चलते हैं। हमारा अगला वेद है यजुर्वेद। ठीक है, देखिए इसके पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन क्या कहलाता है, यजुर्वेद कहलाता है। क्या, एक बार रिपीट करेंगे। इसके पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय जो अनुपालन किया जाता है, इसके नियमों का जो अनुपालन किया जाता है, उसके संकलन को क्या कहा जाता है, यजुर्वेद कहा जाता है। ठीक है, अगली इसकी विशेषता बताते हैं। इसको पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, इसको पढ़ने वाले को हम अधर्वयु कहते हैं। क्या, अधर्वयु। अगला देखिए, यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। क्या देखने को मिलता है, यज्ञों के विधि विधान का। क्योंकि इसका मतलब ये है यजुर्वेद का कि यहाँ पे यज्ञ कराना, पूजा पाठ कराना, ये क्या विशेषता रहती है हमारी इसकी, यजुर्वेद की। अगला चलते हैं, इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, जैसे किसी की बलि दी जाती है, पशु की, पक्षी की जो बलियां दी जाती थी कभी पुराने समय में, तो वो यहाँ देखने को मिलती है। कौन से वेद में, हमारे यजुर्वेद में। आगे देखिए, ये एक ऐसा वेद है जो कि गद्य एवं पद दोनों तरह की भाषा में है। इस चीज में गद्य और पद दोनों में। देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया यजुर्वेद का सेशन। अगला सेशन देखते हैं क्या, सामवेद। साम का मतलब होता है संगीत। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है हमारा, संगीत से। संगीत मतलब बोले जाने वाला या गाया जाने वाला। ठीक है, जिसको बोल के या गा के पढ़ा जाता था उस समय पे। देखिए, तो हमने क्या बताया, साम का शाब्दिक अर्थ होता है हमारा गान या गाना। अगला देखते हैं, इस वेद में यज्ञों के समय पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन भी देखने को मिलता है। क्या, अभी हमने बताया कि सामवेद का अर्थ क्या होता है, एक प्रकार से गाना या गायन करना। तो इसमें हमने बताया, इस वेद में यज्ञ के समय पे जो भी मंत्र वगैरह पढ़े जाते थे, वो गा के या बोल के पढ़े जाते थे। उसी को क्या कहा जाता है, हमारा सामवेद, यानी कि गाने वाला वेद। ठीक है, अगला देखते हैं, इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। यानी कि इसका ज्यादातर जो पोर्शन है वो हमारे कौन से वेद पर आधारित है, ऋग्वेद से बहुत सारी चीजें इसमें ली गई हैं। जैसे इसमें जो ऋचाएं वगैरह हैं वो हमारी कहाँ से ली गई हैं, ज्यादातर हमारी ऋग्वेद से। ठीक है, इसमें देखो अगला पॉइंट है हमारा, इसमें ज्यादातर सूक्त वगैरह जो है ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, इसको क्या कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ये बार बार प्रश्न उठता है परीक्षाओं में, और कई परीक्षाओं में देखा गया सामान्य ज्ञान के पोर्शन में, क्या कि संगीत का जनक किसको कहा जाता है, सामवेद को। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बार बार उठता है, इसको आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, हमारा चौथा और अंतिम वेद है क्या, हमारा अथर्ववेद। क्या, अथर्ववेद। यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है, आगे देखते हैं। इस वेद को जादू टोना तंत्र मंत्र का वेद भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें ज्यादातर इस वाले समय पे ज्यादातर जादू टोना, ठीक है, किसी का वशीकरण करना, वो चीज हमें कहाँ देखने को मिलती है, अथर्ववेद में। कहाँ पे, अथर्ववेद में। ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, इस वेद को जादू टोना तंत्र मंत्र का वेद भी कहा जाता है। ठीक है, समझ आया। अगला देखिए, यहाँ पर पहली बार हमें किस चीज का जिक्र देखने को मिला, औषधियों का। किस चीज का जिक्र देखने को मिला हमें, औषधियों का। ठीक है,
अगला देखते हैं, सामान्य मनुष्य के यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, विचार, और उसके साथ साथ हमें क्या मिलता है, सामान्य मनुष्य के विचार के साथ साथ हमें देखने को मिलता है अंधविश्वास। ठीक है, अंधविश्वास पीछे भी हमने बता दिया कि जादू टोना वो किससे संबंधित है, हमारा अंधविश्वास से। ठीक है, यहाँ पे सामान्य मनुष्य के विचार व अंधविश्वास देखने को मिलते हैं। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता है। क्या सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार प्रतियोगिताओं में देखने को मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा हमारा सभा और समिति किसकी पुत्री कहा जाता है? प्रजापति की पुत्री कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। इसमें एक चीज और देखने को मिलती है, मानव का जैसे विकास धीरे धीरे जैसे मानव ने विकास किया, तो वो हमारा कहाँ देखने को मिलता है? अथर्ववेद में। उसके साथ साथ और क्या देखने को मिलता है? जैसे घर का निर्माण होना। ठीक है, इसके साथ में शादी विवाह वगैरह है, और यहाँ पर क्या व्यापार वगैरह की जो प्रणाली थी, आवागमन की जो प्रणाली थी व्यापार की, वो हमारी कहाँ देखने को मिलती है? अथर्ववेद में। उसके साथ साथ में क्या देखने को मिलता है हमारा? जैसे राजाओं का चुनाव कैसा होता था, तो राजाओं के चुनाव की पहली बार प्रणाली हमें कहाँ देखने को मिली? हमारे अथर्ववेद में। अगला देखिए, रोगों का निवारण। रोगों का निवारण जब पहली बार हमें यहाँ पे औषधियों का जिक्र हमारा पहली बार जब यहाँ पे हुआ, तो जाहिर सी बात है कि हमारे रोगों का निवारण भी कहाँ देखने को मिलेगा? हमारा अथर्ववेद में। कहाँ पर? अथर्ववेद में। यहाँ पे जो कुछ मंत्र हैं इसके अंदर, अथर्ववेद के अंदर कुछ मंत्र ऐसे हैं जिसमें क्या देखने को मिलता है? हमारा वशीकरण। ठीक है, क्या देखने को मिलता है? वशीकरण। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है देखिए उपनिषद का। ठीक है, तो उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद का मतलब ये होता है, जो हमारे प्राचीन काल में जो ज्ञानी लोग होते थे, तो उनके जो सुनने वाले शिष्य होते थे, शिष्य क्या करते कि उनकी बातों को सुनने के बाद में जो अपनी नोट करने वाले उनके जो छोटे छोटे विचार होते थे, उनको नोट करके उनको एक नाम दे दिया गया उपनिषद, जो उनके विचार थे ज्ञानी लोगों के। ठीक है, क्या समझे? और ज्ञानी लोगों के जो विचार होते थे हमारे किस में होते थे? वो उपनिषद में होते थे। तो यहाँ एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन पॉइंट ये वाला पूछ लिया जाता है कि उपनिषद जो है हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो उपनिषद हमारे कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 108 प्रकार के। कितने प्रकार के? 108 प्रकार के। ठीक है, यहीं पे अगर बात करें कि हमने अभी इससे पहले पढ़े थे 4 प्रकार के वेद पढ़े थे, तो पूछा जाता है कि वेद में और उपनिषद में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि वेद और उपनिषद में अंतर क्या होता है। भैया, वेद और उपनिषद में अंतर यह होता है कि वेदों को धार्मिक रीति रिवाज, परंपराओं, दार्शनिक अवधारणाओं के बारे में इसका ज्ञान का बोध किया जाता है। ठीक है, एक बार रिपीट करूंगा, उपनिषद और वेद में अंतर ये होता है कि वेदों को जो है केवल धार्मिक रीति रिवाज से, परंपराओं से, इनके जो दर्शन होते थे, जो दार्शनिक होते थे उनसे, और इनकी अवधारणाओं के बारे में जानकारी अपडेट कराता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपनिषद में पुरुषों और महिलाओं के दार्शनिक विचारों का वर्णन किया जाता है। किस चीज का? पुरुषों और महिलाओं के दार्शनिक विचारों का वर्णन किया जाता है, और जो कि मुख्य रूप से उनके आत्माओं और उनके ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें यज्ञ से जुड़े हुए दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्यवस्था की गई है। ठीक है, क्या? इसमें यज्ञ से जुड़े हुए, यज्ञ मतलब जैसे हमारे जो यजुर्वेद वगैरह में यज्ञ होते थे ना, जो वेदों में पढ़ा था, तो वही यहाँ पे क्या, इसमें यज्ञ से जुड़े हुए दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे उपनिषद कितने होते हैं? 108। और पूछा जाता है कि उपनिषद क्या होता है? उपनिषद होता है किसी ज्ञानी के द्वारा विचार किए हुए, उसके जो विचार हैं, जो व्यक्त किए हैं, उनके शिष्यों द्वारा लिखी गई कथाएं क्या कहलाती हैं? हमारी उपनिषद कहलाती हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे हम पढ़ते हैं, इससे अगला टॉपिक है हमारा पुराण। ठीक है, देखिए पुराणों में क्या होता है? भारत की ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण पुराणों में देखने को मिलता है। किस चीज में? पुराणों में। पूछा जाता है यहाँ पे एग्जाम में, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं लोमहर्ष व इनके पुत्र हैं अग्रसिर्वा।
कौन है? लोमहर्ष व अग्रशिरवा। ये पूछा गया है, पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है, जो एनटीपीसी हुई है, लोको पायलट हुई है, सामान्य ज्ञान में एक प्रश्न यहां से उठा था कि पुराणों में, कि पुराणों के रचयिता कौन है हमारे? कौन है? लोमहर्ष व अग्रशिरवा। इनके जो पुत्र थे लोमहर्ष के, वो थे अग्रशिरवा। ठीक है। अब पूछा जाता है कि पुराणों की संख्या कितनी होती है हमारी? तो पुराणों की संख्या हमारी प्राचीन काल में कितनी थी? 18। कितनी है भैया? 18। ठीक है। जिनमें मुख्य रूप से कौन कौन सी होती है? देखिए, मुख्य रूप से वैसे तो 18 है, लेकिन मुख्य रूप से कौन कौन सी है? पहली हमारी है कौन सी? मत्स्य पुराण। अगला है हमारा वायु पुराण। तीसरे नंबर का हमारा क्या है? विष्णु पुराण। चौथा ब्राह्मण पुराण, और पांचवा हमारा भागवत पुराण। तो ये हमारी मुख्य रूप से पुराणों की संख्या कौन सी है? 5। ठीक है। वैसे 18 है, लेकिन मुख्य रूप से 5, जिनसे हमारे प्रश्न उठते हैं परीक्षाओं में, और आने वाली आगामी परीक्षाओं में भी यहां से कोई ना कोई प्रश्न जरूर बनेगा। ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, अधिकतर पुराण जो हैं हमारे सरल संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। वो भी किस रूप में? कोई नहीं, इसमें किस रूप में? सरल संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है। यहाँ पे देखा जाता है कि स्त्रियों की और शूद्रों की ऐसी व्यवस्था थी कि इनको वेद पढ़ने की अनुमति तो थी नहीं, लेकिन क्या था? ये भी क्या कर सकते थे? पुराणों को सुन सकते हैं। पुराणों को कैसे सुन सकते हैं? जैसे कि प्राचीन काल में कोई ना कोई, जैसे आज के समय में क्या होता है कि लाउड स्पीकर वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा सुने जाते हैं। तो वहां पे क्या होता था? मंदिरों में पुजारी जो पाठ का वो करता था, वर्णन करता था, तो दूर तक जो आवाज जाती थी उसको क्या कर सकते थे? स्त्रियां और शूद्र भी सुन सकते थे। उनको सिर्फ सुनने का अधिकार था, पढ़ने का अधिकार नहीं था। देखिए, पुजारियों पुराणों का जो पाठ किया करते थे, पुजारी किस चीज में किया करते थे? मंदिरों में किया करते। कौन सी भाषा में? सरल संस्कृत भाषा में। अगला देखिए, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण जो है काफी महत्वपूर्ण है। इसमें कौन सा? अग्नि पुराण, जिसमें क्या देखने को मिलता है? जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि विवरण भी देखने को मिलता है। ठीक है। देखिए, यहां पे देखिए, इसमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है, तथा पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण हमारा कौन सा है? मत्स्य पुराण। यहाँ पे जो है कई बार पुरानी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, आपको प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेगा कि हमारा सबसे पुराना और सबसे प्राचीन काल का जो पुराण है कौन सा है? हमारा मत्स्य पुराण। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन को यहीं तक समाप्त करते हैं। ठीक है। अपने नोट्स लगातार बना के रखिए, और जितना आप अपने खुद से लिखेंगे, वो ऐसा मान के चलिए वो टॉपिक आपका अमर हो जाएगा। उसको बार बार रिपीट कीजिए, किसी भी चीज को आपको नहीं छोड़ना है। डेली क्लास आपको पढ़नी है, अपडेट रहना है हम लोगों से। ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आगामी परीक्षाओं के लिए आप अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार कर रहे होंगे। महिलाओं का, बच्चों का, बुजुर्गों का सम्मान करें।